नमस्कार, मैं हूं सुनील तिवारी और आप देख रहे हैं विशाल खबर। भूत भवन भगवान बाबा गैबीनाथ में इस समय ट्रस्टियों की मनमानी खूब चर्चा में। आपको बता दें कि पिछले दिनों माली संघ का चुनाव हुआ और उसमें ऐसा बताया गया और कुछ रिकॉर्ड दिए गए जो हमें उसमें यह साबित हुआ कि माली संघ के अध्यक्ष को परिवर्तित किया गया था और खुशबू माली को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके कुछ दिनों बाद गैबीनाथ सार्वजनिक न्यास में भी परिवर्तन किया गया और तत्कालीन अध्यक्ष पंकज माली की जगह राम नरेश माली को अध्यक्ष बनाया गया। जब हमने राम नरेश से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मुझे सर्वसम्मति से अध्यक्ष बनाया गया है और मैं बहुत जल्द ही पदभार ग्रहण कर लूंगा। क्या कहेंगे? मेरा नाम राम नरेश माली है। मैं नवनिर्वाचित श्री गैबीनाथ मंदिर न्यास समिति का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ हूँ और होगा कार्यभार प्रारंभ करने जा रहा हूँ कल से। अभी प्रमाण पत्र मिला है और सूचना भेजी गई है संबंधित। इसके पहले पंकज माली वहाँ के अध्यक्ष थे, तो आप कैसे अध्यक्ष बन गए? क्या प्रक्रिया हुई? होगा पंकज माली को बनाया गया था, अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन एक वर्ष में चूँकि ये श्री गैबीनाथ माली संघ के अधीन आता है, श्री गैबीनाथ माली मंदिर न्यास समिति, तो उसमें आय व्यय का ब्यौरा नहीं दिया गया पंकज माली द्वारा। आय व्यय का अनुमोदन होता है, ऑडिट होती है, तो उसके द्वारा नहीं दिया गया। लगभग 14 से 15 लाख रुपए का घोटाला कर दिया गया था। व्यापक पैमाने पर अनियमितता की गई, फर्जी ठेका नीलामी गुप्त तरीके से किया गया। भाई भतीजावाद चला के उन्होंने 14 लाख रुपया का गमन कर लिया है। किन किन चीज़ों में 14 लाख गमन हुआ? होगा जैसे हनुमान जी नंदी जी का ठेका नहीं हुआ था, उसका 1 वर्ष का 5.5 लाख रुपया आता है। वो 5.5 लाख रुपया न तो आय पंजी में दर्ज कराई गई, न तो दोनों बैंकों में जमा कराई गई। वो 5.5 लाख तो वो घोटाला हो गया। और फिर दूसरा घोटाला ये हुआ कि ठेका पिछले वर्ष हुआ था 10 महीने का 18,17,000 रुपये का 10 महीने का ठेका, और इस बार 1 वर्ष का ठेका हुआ, वो भी गोपनीय तरीके से हुआ, तो 17,79,000 का ही हुआ। तो संस्था को क्षति पहुंची है, धोखाधड़ी हुआ। संस्था विरोधी गतिविधियों के चलते पंकज माली को हटा दिया गया। हालांकि बड़े मजेदार की बात यह है कि राम नरेश के अध्यक्ष की घोषणा होते ही पूर्व अध्यक्ष और मंत्री बदमाशी पर उतर आए। आपको बता दें कि पिछले दिनों किसी जयद्वारा के एक सेठ द्वारा भगवान को चांदी के मुकुट चढ़ाए जाने की बात चली थी। लगभग 28 जून की बात बताई जा रही है। जब मुकुट चढ़ाया गया उस समय मुकुट को भगवान के मंदिर या उनके श्रृंगार की तिजोरी में रखने के बजाय अध्यक्ष पंकज माली और महेंद्र माली उर्फ मक्खन द्वारा एक ज्वेलर्स के यहाँ देकर उसका सौदा कर डाले। जब बात लोगों को पता चली तो ज्वेलर से यह कहने लगे कि तुम यह कह देना कि यह धरोहर के रूप में तुम्हारे यहाँ रखी है, बाद में उठा ले जाएंगे। हालांकि ज्वेलर्स भी उन्हीं की भाषा पुलिस के डर से बोलने लगा है, परंतु ज्वेलर्स वाले को यह नहीं पता होगा कि जब प्रश्न होंगे तो बहुत सारे होंगे। राम नरेश माली और ज्वेलर्स के बीच हुई बातचीत का पहले ऑडियो सुनिए, फिर हम आपको आगे की बात बताते हैं। सिंहपुर में। अरे मैं ये कह रहा था जी, ये कहानी क्या है जो मंदिर में वो है, ये कौन कौन लोग आए थे वो देने? चांदी वाला मामला क्या है? वो तो रात में रखे थे मेरे पास। हाँ, सवेरे फिर वो जिसका जो चढ़ाया था तो वहाँ उसके यहाँ भेज दिए। अच्छा ऐसा है। हाँ, तो उसके यहाँ भेज दिए। कौन कौन रखे थे? मखाना और क्या कहते हैं वो, क्या ये पंकज, 2 ही लोग थे। हाँ बस हो गए, बाकी कोई नहीं था। बाकी मैं लाला माली से बता दिया हूँ, मेरे यहाँ रखे थे, ले गए। फिर जिसको जो चढ़ाया है, हाँ, जो चढ़ाया है तो ले गया है। काहे? तो कल की उलगी मुख्यमंत्री दोनों जो है पंकज हाँ, और मक्खन, यही हाँ, दो थे कि और कोई था? नहीं और कोई नहीं था, पंकज मक्खन थे, बस हो गया, कोई नहीं तो था। 10 बजे रात में दिए हैं, को। रात में 9-10 बजे बैठे थे यहीं दुआरेन में अपने, वो बैठे थे तो मुझको कहीं ले रख लो, तो मैं कहूँ हो गया ठीक है। वो है 500-600 ग्राम। अच्छा, इस ऑडियो को सुनने के बाद आपको यह साबित हो जाएगा कि आखिर वास्तव में कुछ तो है जो बात बाहर तक निकल के गई, क्योंकि रात 10 बजे अध्यक्ष और मंत्री का इस तरह से वहां से भगवान के श्रृंगार का सामान ले जाना कहीं ना कहीं संदिग्ध परिस्थितियां पैदा करता। खैर, जब ज्वेलर्स उनकी भाषा बोलने लगे तो ज्वेलर्स वाले को यह नहीं पता होगा कि जब प्रश्न होंगे तो यह जरूर पूछा जाएगा कि आखिर कौन होते हैं आप जो मंदिर की संपत्ति को धरोहर के रूप में रखोगे। यह अध्यक्ष और मंत्री कौन होते हैं जो मंदिर की संपत्ति को रात को 10 बजे चोरी से झोला में भरकर उठा लेंगे और आपके यहाँ धरोहर के रूप में रख देंगे। जब यह सोने चांदी सहित अन्य श्रृंगार के जेवरात भगवान के रखे रहते हैं सुरक्षित, तो फिर ज्वेलर्स वाला कौन होता है उसे चांदी के मुकुट को सुरक्षित रखने वाला? आखिर वह चांदी का मुकुट भी उन्हीं स्थानों पर जहां श्रृंगार के सामान रखे हैं रख देना चाहिए और उनसे भगवान का श्रृंगार रोज होना चाहिए। आखिर कुछ न कुछ तो दाल में जरूर काला है,
क्योंकि सच ये है कि उस मुकुट को बेच दिया था इन लोगों ने या गहन रख दिए थे। ऐसा हम नहीं बल्कि वर्तमान अध्यक्ष राम नरेश माली का भी कहना है, आपने इस ऑडियो में भी सुना भी। इनका कहना था कि इनके द्वारा खूब मनमानी की गई है, ट्रस्ट के पैसे से लोगों को 6 लाख का फर्जी नाश्ता भी करा चुके हैं और अब पैसा नहीं मिलता तो चोरी पर उतारू हो गए। आप भी सुनिए ज्वेलर्स और हमारे बीच आखिर क्या बातचीत हुई जब हमने इसकी तफ्तीश की, ज्वेलर से बातचीत की, तो ज्वेलर्स भी किस तरह से घुमा के बातचीत किए, आप इसको सुनिए। हम अगले अंक में फिर से दिखाएंगे। वास्तव में खबर ये है 28 तारीख को जयसवाड़ा के एक अग्रवाल जी चांदी की मुकुट चढ़ा गए थे 28 तारीख को रात 8 बजे। रात 8 बजे चढ़ा गए। अब इसके बाद क्या है, पंकज माली, मदन माली, आदित्य माली, विकास माली, राजा माली, ये 5 लोग मिली भगत करके वो मुकुट उठा लाए मंदिर से। मेरे को सूचना आई कि मुकुट चढ़ा है तो मैं गया, उसके पहले ये लोग मुकुट ले आए। उसका वजन था, चांदी का मुकुट है, वजन था 605 ग्राम। आखिरकार गैबीनाथ धाम में चल क्या रहा है, वहां किस तरह से ट्रस्टियों की मनमानी चल रही है और क्या क्या होता है, तब तक आप देखते रहिए विशाल खबर, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं रुकता। धन्यवाद।